जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 में जो क्वेश्चन आए थे उन्हें सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 kmph की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। याद करो, मैंने कितनी बार बताया कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 9 सेकंड में वह 240 मीटर चल रही है। तो 9 सेकंड में वह 240 मीटर चल रही है। और अगर मैं 1 घंटा चला दूं जिसमें 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड, इसमें 400 का गुणा होगा, इसमें भी 400 का गुणा होगा। 24 चौका 96, 96,000 मीटर, यानी 96 किलोमीटर। देखा जाए 1 घंटे में ट्रेन 96 किलोमीटर चलती है, यानी इसकी जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड 96 kmph। सर रिलेटिव स्पीड क्यों? क्योंकि देखा जाए 240 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 6 kmph की गति से चल रहे एक व्यक्ति को क्रॉस करती है, यानी ये जो 96 है वो u1 माइनस u2 बराबर 96, और u2 हमारा व्यक्ति की स्पीड है 6, यानी ट्रेन की स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर आ गई। क्योंकि ये ओरल तरीका है पर लिखकर समझाना पड़ता है। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 102 किलोमीटर पर आवर। फिर कहता है गति के साथ 372 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। ट्रेन की स्पीड 102 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 102 किलोमीटर यानी 1,02,000 मीटर चलती है। पर ट्रेन की लेंथ 240 और 372 दोनों को जोड़ दो, इतना ही क्रॉस करेगी। तो ऐसे 4 7 612। मेरे दोस्त बहुत पेशेंस समझना, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और देखा जाए 1 जीरो से ये दशमलव में आ जाएगा। 102 में किसका गुणा करें कि 612 हो जाए 6 का, 3.6 में भी 6 का गुणा करोगे 21.6 आएगा, यानी 21.6 सेकंड में वह सुरंग को क्रॉस करेगी। बहुत से बच्चे इस तरीके को समझ नहीं पा रहे होंगे। देखो, समझना तो पड़ेगा आपको, हमारा तरीका पहले समझो। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करती है। 9 सेकंड में किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है ट्रेन जिसकी लंबाई 240 है, यानी 9 सेकंड में 240, तो 1 घंटे में होते 36 सेकंड। तो 9 सेकंड में 240, तो 400 गजा करोगे, नचो को 3600, यहां पर भी 400 का तो 96,000, यानी 1 घंटे में 96 किलोमीटर चली। ये रिलेटिव स्पीड हो गई। रिलेटिव स्पीड क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ व्यक्ति भी चल रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड 96 kmph जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड का अंतर होता है। u1 माइनस u2 बराबर 96, यानी ट्रेन की स्पीड आ गई 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 102 किलोमीटर प्रति घंटा, जब ये ट्रेन किसी सुरंग को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी 102 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 3600 सेकंड में 1,02,000 मीटर चलती है। और देखा जाए 240 372 यानी 612 मीटर चलाना है, 3 जीरो से 3 जीरो। अब मुझे दिख रहा था कि 102 का 6 गुना होता है, इसलिए जीरो से भाग दिया तो ये 3.6 हो गया। 102 गुणे 6 612, तो 3.6 इंटू 6 21.6 सेकेंड इज द राइट आंसर। बिना कुछ सोचे इस तरीके को एक्सेप्ट कीजिए। चालीस पॉइंट 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है। अब देखो वही बात,
जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। ट्रेन की स्पीड 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 40.5 में 1000 का गुणा करोगे तो 40500 मीटर आ गया। यानी 3600 सेकेंड में 40,500 मीटर ट्रेन चलती है। पर अगर ट्रेन की लेंथ डिसाइड करना है तो वो तो 24 सेकंड डिसाइड करेगा, तो 24 सेकंड ही हमारी ट्रेन की लेंथ को डिसाइड करेगा। तो एल निकाला जाए पहले, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में, 3 में 135 का गुणा करोगे 405, तो 2 में भी 135, यानी ट्रेन की लेंथ आ गई 270। फिर कहता है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो देखा जाए ट्रेन की स्पीड 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और ट्रेन चलेगी 40500 मीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ट्रेन को चलाना है 450 ये और 270 ये, दोनों को जोड़ दो तो कहीं ना कहीं 630 नहीं, बार देख लो देख लो, 450 में अगर 270 जोड़ते हो तो कितना आएगा, पहले तो ये बता। 9 8 72, 720 आएगा। बस ये 720 मीटर कितने समय में ट्रेन ट्रेवल करती है वो हमें निकालना है। देखो स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी, बहुत पेशेंस, यहां पेशेंस की जिसके पास सब है वो आंसर निकालेगा। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, पहले बोलो हाँ। देखा जाए, देखा जाए 9 से ये 4 बार, 9 से ये 9 को 36, 9 पना 45। अब 45 में किसका गुणा करे कि 720 हो जाए, तो 450, और उसके बाद ये मतलब अगर मैं 90 के हिसाब से को 9 8 72, 45 गुणे 16, 16 85 जीरो 8 हासिल, 64 8 72, तो इसमें भी सिर्फ 8 16 का गुणा कर दो, 16 चुकू 64, यानी 64 सेकंड लेगी 720 मीटर को तय करने में। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर, जैसे बता रहे वैसे सीख लो। खुशी मिली कि नहीं मिली? देखो बस यही रेशियो में काटना पीटना है और कुछ नहीं। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ निकाल ली। जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो ट्रेन की लेंथ 270, पुल की 450, दोनों को जोड़ोगे 720, कितने समय में, बस वही निकालना है। 64 सेकेंड इज द राइट आंसर। याद रहे, इस तरीके को सीखो। 197 नंबर क्वेश्चन, एक ट्रेन को एक समान गति से 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी। एक ट्रेन को एक समान गति से 370 किलोमीटर दूरी तय करनी। 100 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन कुछ तकनीकी खराबी के कारण अपनी समान गति से 5 kmph कम गति से चल सकती थी। ट्रेन 36 मिनट की देरी से चलती। ट्रेन की समान गति क्या है पहले समझो। टोटल ट्रेन को कवर करना था 370 किलोमीटर, मेरी बात को समझना। 100 किलोमीटर चल चुकी ट्रेन, तो अब बचा 270 किलोमीटर। 270, तो वो अपनी समान गति से 5 kmph की गति से चल सकती थी। मतलब आप समझ गए होंगे। तो ट्रेन 36 मिनट की देरी से हो गई, यानी स्पीड u1 होना था, मतलब u1 क्या है, स्पीड होना था x, पर हो गया x -5, स्पीड आपकी कम, और ऐसा होने से 36 मिनट देरी से हो गई। तो मेरे दोस्त डिफरेंस बिटवीन टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा लो।
हम जानते हैं कि T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, यानी अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड, दोनों की स्पीड का अंतर और समय का अंतर, जिसे डिफरेंस बिटवीन टाइम बोला जा रहा है। मेरे दोस्त देखा जाए 270 ही चलाना है, 270 ही चलाना है। अगर 270 राइट टाइम चलती तो x की स्पीड से, लेकिन यहां एक्सीडेंट हुआ तो x माइनस 5, तभी समय का अंतर आ रहा है। स्पीड का अंतर 5 है और समय का अंतर हमें 36 मिनट दिया है, 36/60। बस इसी को कैलकुलेट कर लो। यहां की कैलकुलेशन को ध्यान देना, बेहतरीन कैलकुलेशन होती है, ऐसा समाज एक दिन कहेगा। देखो 18 से 2 बार, 18 से 15 बार, 2 से 30 बार, 2 से 30 बार, 15 गुणे 5 गुणे 30, 15 गुणे 5 गुणे 30। इसको ऐसा करना है कि अंतर 5 आ जाए। लाएंगे, चिंता मत करो। 15 गुणे 5 गुणे 30, 30 6 पंचे 30, 2 गुणे 3 गुणे 5, और हमें x x माइनस 5 चाहिए। ठीक है, x x माइनस 5 चाहिए। आ गया। देखो मेरे दोस्त ध्यान देना, 25 दूना 50 और 15 त्याय 45, यानी हम ये कर सकते हैं 50 गुणे 45, 50 गुणे 45, यानी 15 गुणे 5 गुणे 30 को 50 गुणे 45 बोला जाता है। तो देखो 50 गुणे 45 का अंतर कितना है, 5 का। अगर मैं x को 50 डिसाइड करूं तो 50 माइनस 5 45 होता है। तो ट्रेन की समान गति क्या है, 50 होगी। 50 इज द राइट आंसर। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, कई बार इन सब चीजों को सिखा चुके हैं, या तो अभी जैसे मैंने दिमाग लगाया वैसे। ये चीज अधिकतर हमने आपको सिखाया है, चाहे बोट एंड स्ट्रीम हो, चाहे ट्रेन हो, ठीक है, समझ गए, और चाहे ये है स्पीड टाइम डिस्टेंस, इसमें भी कई बार सिखाया। एक्स एक्स माइनस 5, ये या तो ऑप्शंस की हेल्प ले लो, ऑप्शन से भी दिमाग लगा सकते हो। मैंने क्या देखा, 48 45 40 50, तो आस ही पास थे, 5 का अंतर चाहिए, दिमाग लगाया। यही कैलकुलेशन मेन है मेरे भाई, ये भी याद रखना, बाकी सबको आता है। एक ट्रेन पहले 75 किलोमीटर एक निश्चित समान गति से चलती है, अगले 90 किलोमीटर समान गति से 10 kmph अधिक हो, ये औसत गति से चलती है। यदि यात्रा पूरी करने में 3 घंटे का समय लगेगा, समान गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब फिर से इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, फिर से देखो पैटर्न तो यही है, पर यहां पर टोटल टाइम T1 प्लस T2 बराबर टोटल टाइम 3 घंटा दिया गया। साथ ही साथ डिस्टेंस अलग है, 75 किलोमीटर x की स्पीड से, अगले 90 किलोमीटर x प्लस 10 की स्पीड से, और ऐसा करने पे 3 घंटे का समय लगता है। अब कहता है समान गति से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी x का मान निकालो, और x का मान निकालने के बाद 300/x, यही हमारा टाइम होगा। अब सर यहां x कैसे निकालें, देखो यहां हिट एंड ट्रायल से आप निकाल सकते हो, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल कैसे सोचा जाए, ये एक बड़ा मुद्दा यहां पर है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, ओवरऑल यहां 3 घंटा लाना है। 3 घंटे के हिसाब से आप सोचो कि हम x को क्या ऐसा माने कि 3 घंटा आ जाए। पहले तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा कम करना चाहो, 3 से भाग दे दो, 25/x ऐसे, हाँ आइडिया लगेगा ना। फिर 30/x + 10 ऐसे, और 1 घंटा,
तो मुझे तो आइडिया लग भी गया, हम आपको बता दें साफ, मुझे इतना लिखते ही आइडिया लग गया। देखो 1 घंटा लाना है, अगर x की वैल्यू देखो ये 25 है तो 25 का मल्टीपल से ही कट सकता है, ये 30 है 30 के मल्टीपल से ही कट सकता है, तो x 25 है। अगर यहां 25 रखते हैं हम तो 25 से गया तो एक बार तो ये 1 घंटा, तो बाकी तो इसका भी तो कुछ ना कुछ होगा, तो इसका मतलब मुझे x 25 का मल्टीपल 50 लेना पड़ेगा। 25/50 यानी आधा घंटा होता है, और 30 50 10 60 ये भी आधा घंटा होता है। x बराबर 50, यानी ये जो हमने हिट एंड ट्रायल सोचा है यही मेहनत का खेल है। ये चीज अभ्यास से आएगी मेरे भाई, ठीक है, ये चीज अभ्यास से आएगी भाई। 25 तो अब यहां से आधा घंटा यहां से आधा घंटा, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना के सॉल्व करो या दिमाग लगाओ। x बराबर कितना आ गया 50, तो कहता है समान गति से 300 किलोमीटर दूरी तय करने में तो 300/50 मेरे दोस्त 6 घंटा। याद रहे ये जो काम किया है यही आपका प्रैक्टिस को दर्शाता है, अन्यथा हर एक बच्चा जूझ रहा होगा इसको कैलकुलेट करने में। दिमाग लगाइए, आंसर निकालिए। समझ गए ना दया? बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन। ये 3 स्टार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको वेल मैनर सिखाया जाएगा, आप चिंता मत करो। पहले समझो, A takes 8 hours more than the time taken by B covered a certain distance या 160 डिस्टेंस। समझो B अगर किसी डिस्टेंस को तय करने में T टाइम लेता है तो 8T+8 लेता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है इफ ए डबल हिज स्पीड ही टेक्स 3 hours मोर देन B। अब A ने अगर स्पीड अपनी 1 से 2 कर दी है तो अब वो 3 घंटा अधिक लेता है B से। ये चीज है, अब समझना। यहां मैं स्पीड लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ए की, पहले 1 थी आज 2 हो गई, तो जो टाइम होगा टाइम ऑफ ए वो 2 से 1 हो जाएगा। अगर मैं डिफरेंस बिटवीन टाइम देखूं, समय का अंतर, तो ये 5 घंटे आएगा, क्योंकि T+8 T+3 का अंतर कितना है 5 घंटे, यानी दोनों का जो अंतर है 1 बराबर 5 घंटे का। यानी पहले ए 10 घंटे लेता था, देखो पहले ए कितना ले रहा है 10 घंटे ले रहा है, इसका मतलब बी कितना लेगा 2 घंटे लेता था। समझ गए? पहले ए 10 घंटे लेता था तो बी उस टाइम कितने समय लेता था 2 घंटे लेता था। अरे बोलो हाँ भाई, ए इनिशियल टाइम 10 घंटे, तो T+8 की वैल्यू 10 हो गई, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 2 घंटा हो गया। यानी बी जो समय लेता था 2 घंटा, कह रहा बी की गति बताओ, चलना 160 किलोमीटर है, तो 160/2 80 किलोमीटर पर आवर्स, यानी बी की जो गति होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार सिखाए, यानी 199 तक कम से कम 7-8 बार सिखाया है। कम से कम बता रहा हूं, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी बार सिखाया होगा? ध्यान देना, कहता 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। पहले बोलो हाँ। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करती है तो वो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, और इसी 3600 सेकंड में ट्रेन 72,000 मीटर चलती है। तो ट्रेन की लेंथ ये 12 सेकंड डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ क्या है। ट्रेन की लेंथ देखो, इसमें कहीं ना कहीं 20 का गुणा करने से 72, इसमें भी 20 का गुणा कर दो, यानी 240 हमारी ट्रेन की लेंथ आ गई। कितना आसान तरीके से कर दिया भाई। 3600 गुणे 20 72,000, 12 गुणे 20 240 हमारी ट्रेन की लेंथ को दिखाएगा। फिर कह रहा है 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। जब कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ, तो 3600 सेकंड में ट्रेन चलती है 72,000 मीटर, 72,000 मीटर, और देखा जाए 360 मीटर लंबे पुल को
क्रॉस करती है 360 मीटर लंबे पुल और ट्रेन की लेंथ 240 360 यानी 600 मीटर, यानी 600 मीटर को मेरे दोस्त 600 मीटर को मेरे दोस्त तो देखा ये जाए 0 720 में 0.2 का गुणा करते हैं तो 36 आता है। तो 600 में भी 0.2 का गुणा करो, पॉइंट गया। एक सेकेंड, दया दया दया, गलत कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। छत्तीस में 20 का गुणा करते हैं तो ये आएगा, तो यानी 720 में 20 का भाग दो गई है, यानी 600 में भी 20 का भाग दो, 30 सेकंड आएगा। 30 सेकंड इज द राइट आंसर। को लाइक बोलो हाँ, 30 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है ये चीज आप समझ गए होंगे, बहुत संयम से हमने किया। तो 30 सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 200 हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। दोस्तों बहुत मेहनत से और संयम के साथ पढ़ाता हूं, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपका फीडबैक बताएगा। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो निरंतर पढ़ रहा है वही सिलेक्शन की ओर जा रहा है, ये भी ध्यान रखना। अखिल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है यदि वह अपनी समान गति से 10 kmph धीमी गति से ड्राइव करे। समान गति से 10 kmph धीमी गति से ड्राइव करता है तो वह अपनी समान गति से 15 kmph धीमी गति से चलता है, तो उसे 90 किलोमीटर ड्राइव करने में कितना समय लगेगा। देख लो देख लो। पहले 30 मिनट अतिरिक्त लेता है, देखो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त पहले डिफरेंस बिटवीन टाइम यहां तक ले लो। हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइम में क्या होता है कि T1 माइनस T2 बराबर डिफरेंस बिटवीन टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड दूसरी स्पीड दोनों स्पीड का अंतर और साथ ही साथ समय का अंतर। पहले बोलो हाँ, डिफरेंस बिटवीन टाइम। तो देखा जाए मेरे दोस्त, देखा जाए अकेले 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। तो पहले उसकी डिस्टेंस टोटल है 150, पहले उसकी स्पीड x थी, आज x माइनस 10 है, 10 kmph धीमी, और ऐसा होने से 30 मिनट अतिरिक्त, दोनों का अंतर 10 और 30 मिनट को 30/60 यानी 1/2 घंटा कहते हैं। मेरे दोस्त 20 का गुणा 15 इसमें कर दो तो 15 2 30 यानी 3000 आएगा। x माइनस 10, 3000 को तोड़ना बड़ा आसान है, 50 गुणे 60 होता है, 6 पंचे 30। देखो इसका भी अंतर 10 आ गया, इसका भी अंतर 10 है, यानी x बराबर आप घोषित कर दो 60। सर 60 क्यों घोषित किया? 60 अगर यहां रखोगे ना तो 50 आएगा। तो x की वैल्यू अगर 60 है, 60 यहां रखा 10 कम किया तो 50 आया, यानी x बराबर 60 हो जाए। अब कहता है यदि वह अपनी समान गति से 15 kmph धीमा गति करे, यानी उसकी जो इनिशियल स्पीड है x वो 60 से अब 45 हो जाए, 45 kmph हो जाए, तो 90 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? ड्राइव करने में 90/45 2 घंटे का समय। अच्छे क्वेश्चन है, नो डाउट, पढ़ने वाले क्वेश्चन है। CHSL 2021 में जो आए, CGL 2021 में, तो 2 घंटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
यानी 201 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त 2 घंटा आएगा, 2 घंटा आएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये आप पहले ही सीख चुके हो। इस पैटर्न के क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, कई बार बताया है, कई बार बताया है, ध्यान देना। ये एक बंदा कोई ए से चलता है और दूसरा बंदा बी से चलता है। ए से चलने वाले की स्पीड u1 है, बी से चलने वाले की u2 है। कहीं ये दोनों टी पर मिलते हैं, टी पर मिलते हैं यानी टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद ये दोनों सी पर मिलते हैं। तो सी से बी जाने में स्पीड u1 की होती है और बी से मतलब सी से ए जाने में स्पीड u2 की होती है। ठीक है, और सी से बी तक पहुंचने में t1 का टाइम लगता है और सी से ए तक पहुंचने में t2 टाइम लगता है। अब समझो, एक बंदा ए से चलता है, एक बंदा बी से, दोनों कहीं सी पे मिले। सी पे मिलने के बाद ए वाला बी तक पहुंचने में t1 टाइम लेता है और बी वाला ए तक पहुंचने में t2 टाइम लेता है। इस केस में आपको याद रखना है डायरेक्ट u1 अपॉन u2 बराबर अंडर रूट t2 अपॉन t1 होता है। और t क्या होता है? t ये अंडर रूट t1 इंटू t2 होता है। ये बिल्कुल रट लीजिए, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या मिले? खुशी मिलेगी। दोस्तों, सुमन स्थान x और y से यात्रा करती और रेखा y से x तक यात्रा, रेखा y से x तक एक साथ यात्रा करती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा क्रमशः 3 घंटे 12 मिनट 1 घंटे 48 मिनट में y और x तक पहुंचती है। यदि रेखा की गति इतनी है, अब देखो यहां पर क्या है कि हमें यह लगाना है u1 अपॉन u2 बराबर t2 अपॉन t1। रेखा की गति हमको दी गई है 9, यानी u1 9 दिया है, हमसे u2 पूछा गया नहीं, रेखा की गति दी गई, सॉरी सुमन x से y है ना, तो रेखा की गति यानी u2 दिया गया है, u1 पूछा गया है। अच्छा, t2 ये होगा, t1 ये होगा, तो 3 घंटे 12 मिनट को यानी t1 अगर बता रहे 3 घंटे 12 मिनट मतलब 12/60 1/5 यानी 16/5 और t2 अगर निकाल लो 1 घंटा 48 मिनट तो 48/60 12 चौक 48 5 4 9 9/5। मेरे दोस्त ध्यान देना, t2 की वैल्यू 9/5 और t1 16/5। 5 से 5 गया, 9/16 को यह समास 3/4 करेगा, 3/4 करेगा। u1 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3/4। तो u1 की जो वैल्यू आएगी 9 त्रिका 27/4, 9 त्रिका 27/4 यानी 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6:3/4। 202 का जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो 6 सही 3/4 आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर 6 सही 3/4 होगा। उम्मीद है हर एक बच्चे को यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 202 के बाद 203, यदि कोई रेलगाड़ी 72 kmph की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती। हालांकि अगर इसकी गति 90 kmph है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से आती है। अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय है। एक बात को समझो, इस क्वेश्चन में देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस सिर्फ पेशेंस समझ। यदि कोई रेलगाड़ी 72 kmph चाल करती है तो अपने गंतव्य में 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर वह 90 की स्पीड चले तो 5 मिनट की देरी से, यानी दोनों केस में देरी है और अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय पूछा गया। तो आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। क्या? पहले स्पीड 72 थी, आज स्पीड 90 है, 18 चौको 18 पंजे, तो अगर टाइम का रेशियो देखें तो 5:4 हो गया। लेकिन
पहले भी 15 मिनट की देरी से है और आज भी 5 मिनट की देरी से है। यानी 15 और 5 का अंतर, अगर एक पहले होता है एक देरी होता तो जोड़ते हैं, दोनों में अगर देरी तो घटाएंगे। 15-5 का अंतर 10 आया, यानी 1 बराबर 10 मिनट के। यानी पहले 50 मिनट लग रहा था और आज 40 मिनट लग रहा है। आज 40 मिनट लग रहा है, लेकिन ये 50 मिनट में 15 मिनट इंक्लूड है क्योंकि देरी से है। अगर राइट टाइम हो तो 50 में 15 कम कर दोगे, 50 में 15 कम कर दोगे तो 35 मिनट उसका राइट टाइम होगा। यानी अगर 40 मिनट समय ले रहा है, 40 मिनट में 5 मिनट देरी का इंक्लूड है। अगर राइट टाइम चाहिए तो 35 मिनट लगेगा। तो राइट टाइम 35 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एक बार फिर समझो मेरे प्रभु, पहले जो स्पीड थी वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब हम 15 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। स्पीड बढ़ा दिए 90, तब हम 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हैं। तो 4 से 5 स्पीड कर दी तो टाइम 5 से 4, पहले 15 मिनट आज 5 मिनट, दोनों देरी हैं तो घटाओगे 1 बराबर 10 का। यानी पहले हमको 50 मिनट लगता था जिसमें 15 मिनट हम लेट थे, तो राइट टाइम 35 मिनट में। बाद में हमें 40 मिनट लग रहा है जिसमें 5 मिनट हम देरी थे, तो राइट टाइम 35 मिनट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 203 का राइट आंसर यही होगा, यही होगा, यही होगा। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है हमने आज ही। समझो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक लेता है। अब एक चीज देखो, यहां दूरी 80 किलोमीटर है, यहां दूरी 40 किलोमीटर। पहले देखो यही मैटर करेगा, तो आप क्या करो, ये जो 40 किलोमीटर है इसको भी 80 कर दो, तो 40 दूना 80। तो भाई 40 किलोमीटर में हमें 2 घंटे अधिक लगता था, अगर 80 किलोमीटर होगा तो हमें 4 घंटे अधिक होगा। अब हमारा क्वेश्चन आसान वे में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो अब एक ही बात होगी। अब कैसे पढ़ेंगे 80, अब देखो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है। यदि वह अपनी गति को दुगना कर दे तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना, तो दोनों में 80-80 कर लिया, इसलिए गलत नहीं होगा। क्वेश्चन राइट है मेरे भाई, जो कल को गए तो धरने में बैठ जाओ। ये 80 क्यों किया, क्योंकि यहां 80 किलोमीटर है, यहां 40 है, तो 40 का डबल। जब 40 चलते तो 2 घंटा लेट, 80 चलेंगे तो 4 घंटा अधिक लगेगा। मतलब 40 चलेंगे तो 2 घंटा अधिक, 80 चलेंगे तो 4 घंटा अधिक, 120 चलेंगे तो 6 घंटा अधिक। बात समझ रहे हो ना देता? समझो, नहीं समझो तो स्वयं जिम्मेदार हो। तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 4 घंटे अधिक लेता है। यानी बी अगर टी टाइम लेता है तो मेरे दोस्त ए टी प्लस 4 लेता है। फिर देखो, यदि ए ने अपनी गति को 2 गुना कर दिया, यानी स्पीड ऑफ ए पहले 1 थी आज 2, तो टाइम ऑफ ए 2 से ए। यदि ए ने अपनी गति को 2 गुना कर दिया तो 80 किलोमीटर दूरी तय करने में बी से 1.5 घंटा अधिक, यानी टी, तो ये t/3/2। अब डिफरेंस बिटवीन टाइम लोगे, समय का अंतर t+4 t+3, टी कट गया, 4 में से 1.5 घंटा गया तो 2.5 घंटा आया। यानी मेरे दोस्तों इन दोनों का अंतर 2.5 घंटा, इन दोनों का अंतर 2.5 घंटा। 2.5, 1 बराबर 2.5 तो 2 बराबर 5 घंटा। यानी राइट नाउ जो ए है वो 5 घंटा लेता है, 5 घंटा लेता है, तो बी 1 घंटा लेता है, क्योंकि 4 घंटा ए अधिक लेता है। समझ गए ना? फिर आगे कहता है 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी अपनी समान गति से कितना समय ले गई। तो पहले बी की स्पीड निकाल लो। बी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है, तो स्पीड ऑफ बी 80/1 यानी 80 kmph बी की स्पीड हो गई। और अब बी को चलाना है मेरे दोस्त 120 किलोमीटर, 120/80 1.5 घंटा, 1:1/2, ये जो टाइम लेगा वो बी लेगा। यानी 1:1/2, यानी बी द्वारा जो समय लग रहा है मेरे प्रभु
बी द्वारा जो समय लग रहा है वो 1.5 घंटे का लग रहा है, 1.5 घंटे का। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम स्पीड निकालने कार की तो 144 अपॉन 1.8 किलोमीटर आवर्स, तो ये जीरो बढ़ा दो। 18 से 144 जाता है कितनी बार में? 8 बार में, यानी स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे कहता है जब इसकी गति को 20% बढ़ा दो, 18 का 20% 16 होता है, यानी नई स्पीड 96 kmph हो गई, 96 किलोमीटर घंटा। तो ये कितने समय में दुगुनी दूरी तय करेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दुगनी दूरी तो 2 गुणे 144/96। मेरे दोस्त गहरी सांस लेते हुए इसको सॉल्व करो। 48 2 से ये 48 बार में गया, और 8 48 से 8 त्रिका 24, ये यानी 3 घंटे इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 205 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वो 3 घंटे आएगा। दिस इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है? कहता है 48 kmph की गति से चल रही है एक ट्रेन, उसी दिशा में 12 kmph की गति चल रही एक पुरुष को 18 सेकंड में क्रॉस करती है। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। उसी दिशा में जा रहे एक पुरुष को 18 सेकंड, यानी 18 सेकंड जो है वो डिसाइड करेगा ट्रेन की लेंथ को। ठीक है, अब दूसरी बात, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक की स्पीड 48 है, एक की 12 है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी 48-12 का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव जो स्पीड होगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, क्योंकि 48 में 12 कम किया 36 आया। एक घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, और 36 किलोमीटर यानी 36,000 मीटर। मेरे दोस्त इसमें 10 का गुणा करने से आता है, तो इसमें भी 10 का। ट्रेन की लेंथ हो गई 180 मीटर, पहली कंडीशन। अब दूसरी और विपरीत दिशा से यार एक महिला को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। देखो यहां पर रिलेटिव स्पीड u1 माइनस u2 थी, यहां u1 प्लस u2 चलेगी। ठीक है, यानी 12 सेकंड में ट्रेन 180 मीटर चलती है। क्यों? क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती, तो 180 सेकंड में 12। अब हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है ना, तो 12 सेकंड डिसाइड करेगा 180 मीटर को। तो एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। 12 में किसका गुणा करें कि 3600 बन जाए? तो 300 का गुणा करोगे, 12 36, तो यहां पर भी 300 का कर दो, यानी 54,000 मीटर, जिसे 54 किलोमीटर बोलेंगे। और एक घंटे को हम लोग, एक घंटे में 54 किलोमीटर, तो स्पीड क्या हो गई? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रिलेटिव स्पीड हो गई, यानी u1 प्लस u2 की वैल्यू 54 kmph हो गई। बोलो हाँ। महिला की गति चाहिए, ट्रेन की गति मेरे दोस्त 48 है, तो महिला की गति 6 होगी। 6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 206 का आंसर 6 आएगा। याद रहे, आपको मेरी ये टेक्निक सीखनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे ही करते हैं। असली मुद्दा ये, ठीक। और आपको बता दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा जाता है, वरना स्पीड तो इसमें ऐसी होती है ना, आधी कैलकुलेशन तो खा जाते हैं, फिर भी हम लिख के दिखा देते हैं भैया ऐसे कर रहे हैं। 207 नंबर, एक ट्रेन एक समान गति से 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह 5 घंटा अधिक होती स्पीड, तो वो समान दूरी को 1 घंटा कम, यानी डिफरेंस बिटवीन टाइम 450, पहले स्पीड x थी, अब x प्लस 5 है, दोनों का अंतर 5, 1 घंटा। अब मेरे दोस्त देख रहे हो, 5 का अंतर चीज दिख गया भाई, ये 45 और 50, हाँ, साफ साफ दिख गया। x बराबर 45 आ गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। 45 में 45 5, मतलब उसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो 45 है। वह अपनी समान गति से 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो 315/45, काटो, ऑप्शंस देखो। 7 घंटे, 7 पना 35, 3 हाथ से 7 चौक 28 दिन,
7 आवर्स इज द राइट आंसर। तो बोला है 207 का आंसर 7 घंटा आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। और मेरे दोस्त 208, कहता है 3 kmph की गति चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकटता पार कर लेता है। विकटता मतलब विकट पार कर लेता है। देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, इसका अर्थ यह हुआ 60 मिनट में वो व्यक्ति 3000 मीटर चलता है। भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब सर सेकंड क्यों नहीं लिखा? यहां मिनट था इसलिए हमने मिनट ही लिखा। अब 5 मिनट, तो 60 में अगर मैं 12 का भाग देता हूं, 60 में अगर मैं 12 का भाग देता हूं तो यहां पर भी 12 का भाग दो तो 25, 250 मीटर, यानी 5 मिनट, यानी विकर्ण मतलब 250 मीटर विकर्ण में चल लेता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या है? तो विकर्ण की लंबाई तो 250 आ गई। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ये ए होता है, ये ए, तो ये a√2 होता है। लेकिन जब मेरे दोस्त ये ए हो और तो ये a/√2 होता है। क्यों? क्योंकि √2 से सभी में भाग दे दिया जाता है। यानी ये 250 है तो ये 250/√2 और 250/√2 होगा। यानी विकर्ण आपको समझ में आ गए, सॉरी साइड 250/√2 हो गए। तो भैया मैदान का क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा कर दो, 250 गुणे 250 यानी 625 गुणे 100, 25 समझ गए ना। और नीचे 2 से ये 50 बार, बस 50 का और गुणा कर लो तो 31,250 इज द राइट आंसर। मीटर स्क्वायर में पूछा गया तो मीटर स्क्वायर में आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो मेरे दोस्त यहां तक हमारे क्वेश्चन 2021 में सीजीएल में आया हुआ था, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। बढ़िया से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए।